बच्चों, मैं आपका MBBS वाला भैया। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव वाला जो चैप्टर है क्लास 10th का NCERT का। ठीक है, इसमें आज हम पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये होने वाला अपना वन शॉट। क्या होने वाला? वन शॉट। इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे अपन? आर स्टेट की खोज, चुंबकीय प्रभाव की धारणा, तार, लूप, परिनालिका के बारे में, बल, नियम, अनुप्रयोग, ये सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ये देख लेना। सबसे पहले बात करते हैं जो ओरस्टेड नाम का एक वैज्ञानिक था, उसकी परिकल्पना कब दी थी? सन 1820 में। क्या हुआ था कि 1820 से पहले लोग जो बिजली है, करंट की अपन बातें करते हैं, करंट और चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, इन दोनों को अलग अलग रखते थे लोग कि भाई करंट अलग चीज़ है, मैग्नेटिज्म अलग चीज़ है। लेकिन ओरस्टेड क्या कर रहा था, मतलब अपनी जो भी प्रैक्टिस कर रहा था, खोज वोज कर रहा था, तो उसने क्या देखा कि एक धारावाही तार है। क्या है? धारावाही तार है। ठीक है, जो धारावाही तार है मतलब एक तार है जिसमें क्या बह रही है? धारा बह रही है। अब क्या रही, वो अचानक से उसके पास में कंपास ले जाता। कंपास का मतलब जो दिक सूची जो होती है, जो अपने को क्या करती है? दिशा का ज्ञान कराती है, जिसमें एन होता है, एक एस होता है। तो उसके पास में ले जाता तो ये क्या होने लग जाती? विक्षेप होने लग जाती। विक्षेप का मतलब हिलने लग जाती है। हिलने का मतलब कि ये जो कंपास होता है ना, वो कब हिलता है? जब हमारे पास एक चुंबक होती है। चुंबक जो होती है, क्या रखना है कि थोड़ी सी बातें चुंबक के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। चुंबक के बारे में कुछ बातें, पहली बात, जो चुंबक होती है ना, उसके दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल से ही ध्यान रखना है आपको। उत्तर दक्षिण इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। ये क्या होते हैं? नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, एक होता है साउथ पोल। पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना है कि जब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को आपस में लेके आते हैं तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जब साउथ पोल और साउथ पोल को पास में लेके आते हैं तब भी क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। लेकिन जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास में लाते हैं तो क्या होता है? आकर्षण होता है। जैसे अपन नहीं देखते कि भाई पॉजिटिव चार्ज को पास में लाते हैं और नेगेटिव चार्ज को पास में लाते हैं, तो इन दोनों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को पास में लाते हैं तो क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, अगली बात, धारा क्या है? धारा जो होती है वो क्या होती है कि जो आवेश होता है ना, के प्रवाह की जो दर होती है, दर ही क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। धारा का जो फॉर्मूला होता है, I बराबर Q अपॉन में T होता है। ठीक है, I होता है वो क्या होता है? धारा होता है। Q क्या होता है? आवेश। T क्या होता है? समय।
ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, वही कूलाम होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि जो धारा होती है, मतलब जैसे ये कोई कंडक्टर, चालक है, चालक उसे अपन एक बैटरी से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। बैटरी क्या होती है, बैटरी क्या होती है, एक ऊर्जा का स्रोत होती है, स्रोत ही होती है, कुछ भी नहीं होती, ऊर्जा की एक स्रोत होती है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत होती है जिसमें एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो चालक होता है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या कहा कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उसी टाइप से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसकी तरफ आकर्षित होगा, पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ। जो करंट होती हैं वो क्या होती हैं, अपोजिट टू द, मतलब जो धारा का जो प्रवाह होता है, प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है। क्या होता है, धारा का जो प्रवाह होता है, धारा का जो प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। तो धारा इस टाइप से बहती है। यहाँ पे क्या होती है, कुंजी होती है। ठीक, समझ में आया कुछ, ये सब बातें आपको बेसिक ध्यान रखनी है। फिर अपन चलते हैं इसके बाद यहाँ पे कि जो धारावाही तार है उसके, मतलब उसके पास में जब मैं क्या लेके गया, कंपास लेके गया। कंपास ले जाने पर क्या हुआ कि सुई जो है विक्षेपित हो गई। मतलब जो धारा होती है, जैसे यहाँ पे क्या होती है, एक धारावाही चालक तार है, उसमें क्या बह रही है, धारा बह रही है। तो धारा जो होती है, सॉरी, जो चालक तार हैं वो अपने चारों ओर, ये चालक तार हैं वो अपने चारों ओर क्या करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, क्षेत्र उत्पन्न करता है, जैसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तभी तो देखा कि उसके पास में जब मैं क्या लेके गया, कंपास लेके गया, क्या लग गया, कंपास लेके गया, तो उसकी जो सुई है वो क्या होने लगी, विक्षेपित होने लगी, मतलब इधर उधर हिलने लगी। ठीक है, अगली बात, अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है भाई, चुंबकीय क्षेत्र, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एक चुंबक है, चुंबक के मैंने क्या क्या बताया, एक तो नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। अब चुंबक को जैसे अपन क्या करते हैं, मिट्टी में रगड़ते हैं। तो मिट्टी में रगड़ने पर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइप से, मतलब जब अपन चुंबक को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसके पास में क्या हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं ना उससे। तो क्या होता है, तो चुंबक के चारों ओर मतलब एक ऐसा क्षेत्र, मतलब जहाँ तक, ऐसा क्षेत्र जहाँ तक हमें, मतलब कोई भी, देखो कोई भी चुंबक है, एक चुंबक है, जैसे दूसरे चुंबक को लेके गए आप, तो क्या करती हैं, या तो आकर्षित करती हैं या प्रतिकर्षित करती हैं किसी दूसरे चुंबक को। अगर नॉर्थ पोल को मैं पास में लेके गया तो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा भाई, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यदि मैं यहाँ पे साउथ पोल को लेके गया, मतलब कोई दूसरी चुंबक है उसके कौन से पोल को लेके गया, साउथ पोल को लेके गया, तो यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। अब ये आकर्षण जो होता है, क्या हम इसको टच करते हैं तभी आकर्षण होता है, नहीं, कुछ दूरी पर रहते हैं तभी भी आकर्षण होता है। तो क्या होता है, एक चुंबक है उसके चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ पर बल का पता लगाया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब जिसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, उसी टाइप से। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कि भाई जो चुंबक होती है ना, चुंबक
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का किसका यूज करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का यूज करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो किससे उत्पन्न होती है? नॉर्थ पोल से उत्पन्न होती हैं। कौन से मतलब इसका जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? नॉर्थ पोल से होती है। और साउथ पोल में हमेशा जा करके एंड करता है। क्या करता है? साउथ पोल में जा करके हमेशा एंड करता है। मतलब नॉर्थ पोल से उत्पन्न होती है और साउथ पोल में। लेकिन अंदर जब हम बातें करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब बाहर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मतलब कुछ आगे भी होगा आगे है वो। तो अब क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसको क्या किससे? बी से डिनोट करते हैं। और बी के ऊपर एक ऐसा चिन्ह लगाते हैं। चिन्ह जो होता है ना वो किसको बताता है? सदिश को बताता है। क्या होती है? सदिश को बताता है। और जो सदिश होता है ना, सदिश में क्या होती है कि भाई एक ऐसी राशि जिसमें हमें दिशा का भी ज्ञान होता है और उस राशि के परिमाण का भी ज्ञान होता है। परिमाण का मतलब कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 है और किस दिशा में है? किस दिशा में? नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ऐसा भी कह सकते हैं या कुछ अलग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक टाइप से किसके, कौन सी राशि है? सदिश राशि है। परिमाण और दिशा होते हैं, शक्ति, और इसमें जो होती है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो किससे नापी जाती है? टेस्ला से नापी जाती है। कि भाई 7 टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है? 7 टेस्ला। ठीक है, अब कुछ एक चीज़ें अब मैं बताना चाहता हूँ आपको। चलो यहाँ पे बता देता हूँ कुछ एक चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें। जो चुंबक होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल बताया। अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ पोल से क्या होती हैं? साउथ पोल पर तक जाती हैं। अब सर आपने कहा था कि भाई जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि उसकी जो होती है वो दिशा भी होती है। यदि मैं दिशा पूछूं कि सर इस पॉइंट पे दिशा कहाँ होगी, 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 इस पॉइंट में दिशा कहाँ होगी, तो दिशा को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? उस पॉइंट पर अपन क्या होते हैं कि स्पर्श रेखा खींचते हैं कुछ इस तरह से। इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस टाइप से होगी, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस टाइप से होगी, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस टाइप से होगी, जिसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस टाइप से होगी। ठीक है, अब समझ में। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र जो होती है अंदर किसके अंदर? चुंबक के अंदर। चुंबक के अंदर लिख लेते हैं। चुंबक के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो क्या होता है? सेम रहता है हर जगह सेम रहता है। जैसे मैं मानूँ एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इसको B1 दे देता हूँ या इसको B2 दे देता हूँ, तो B1 मतलब और B2 हमेशा क्या होती है? सेम रहती है। लेकिन जब मैं बात करूँ बाहर, चुंबक के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो क्या होती है? दूरी के साथ में घटती है। आपने देखा होगा जैसे जैसे अपन कोई चुंबक है या तो चुंबक क्या होती है? पास में आती है, मतलब पास आने वाला जो चुंबक होता है, यदि अपन उसके
बहुत पास में लाते हैं तो झट से पास में आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हैं क्या वो एक दूसरे के पास चली जा सकते थे? जैसे यहाँ पे लाया मैंने, वो एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती हैं, और जब मैं उसको दूर ले जाता हूँ तो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। तो मैं इसके लिए देखता हूँ, बाहर के लिए देखता हूँ, जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 3 है, P3 है, और यहाँ पर बात करो P4 है, तो B3 जो होगा वो ज़्यादा होगा कहाँ से, B4 से, है ना समझ में? तो क्या होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, दूरी कहाँ से, जो चुंबक होता है उससे दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होती है, चुंबक क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र वो भी क्या हो जाता है, घटने लग जाता है। अब क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने बता दी। इसकी जो उत्पत्ति होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की उत्पत्ति उत्तरी ध्रुव से होती है, और विलीन कहाँ पे हो जाती है, दक्षिण ध्रुव में हो जाती है, ठीक है। और भीतर जो होता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, मतलब भीतर की अपन बातें कर, भीतर क्या होता है, कुछ इस टाइप से होता है, हाँ जी। और क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। और ये क्या होती है, एक और चीज़, कि बंद लूप बनाती है, मतलब कुछ इस तरह से बंद लूप बना रही है कि नहीं, जैसे ये बंद लूप बना रही है। हाँ, कुछ दूसरा कलर यूज करते हैं, वी हैव टू यूज नो ब्लैक कलर, वी हैव टू यूज दिस कलर, ओके। यहाँ से देखो, बाहर देखो, बाहर तो क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, और अंदर क्या होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। तो क्या होती है, बंद लूप बनाती है कि नहीं, बंद लूप या वक्र, और एक निरंतर वक्र हमेशा, और दिक्सूचक के उत्तर ध्रुव द्वारा अंकित की जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई सर आपने बताया था कि प्रतिच्छेदन न करने का नियम, देखो कुछ भी नहीं है, कि एक है कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको पता हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्यों भाई, कि सर आपने बताया था कि एक मैग्नेट है ये, उसमें चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, एक तो ये रेखा है, एक और दूसरी रेखा मान लेता हूँ मैं, एक चुंबकीय क्षेत्र की ये रेखा मान लेता हूँ, ठीक है। तो सर आपने बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं उसकी अपन दिशा भी बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, दिशा बता सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि बच्चों यहाँ पे इसकी दिशा बता के बताओ, तो सर बोलो, अब बोलोगे कि जब ये वाली जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है उसके लिए तो दिशा इस टाइप से होगी, इस बिंदु पर, इसके लिए, किसके लिए, इस वाले के लिए इस टाइप से होगी, मतलब एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती, दो दिशाएं हैं, क्या है, दो दिशाएं हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब कि यदि मैं कंपास को यहाँ पे लेकर जाता हूँ तो वो बता ही नहीं पाएगा कि मैं इस डायरेक्शन में हूँ, किस डायरेक्शन में हूँ। ये वैसे ही है, जैसे एक चुन्नू है, चुन्नू के पास में कितनी गर्लफ्रेंड है, 2 गर्लफ्रेंड है। चुन्नू की कितनी गर्लफ्रेंड है भाई, 2 गर्लफ्रेंड है। चुन्नू कितनी गर्लफ्रेंड है, 2 गर्लफ्रेंड है। अब चुन्नू क्या करता है कि उनको क्या ले जाता है, डिनर पे ले जाता है। डिनर का मतलब कैंडल लाइट डिनर, कैंडल लाइट डिनर पे ले जाता है, और टाइम रखता है कि आज के 8 बजे, 8 PM, मतलब 8 PM मान लो, 8 या 9 PM मान लो। तो क्या पॉसिबल है कि वो दोनों को एक साथ ले जा सकता है? ले जा सकता है कि एक साथ तो कभी नहीं ले जा सकता, कभी भी एक साथ नहीं ले जा सकता। मतलब
एक पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट पे एक टाइम पे कभी भी वो जो होती हैं वो दो लड़कियों को एक साथ डिनर नहीं करा सकता। तो क्या करता है कि वो आज नहीं कल लेके जाएंगे। अब कल लेके मतलब एक को तो आज लेके जाता है, एक को कल ले जाता है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में होती हैं, मतलब एक पॉइंट पे कभी भी नहीं होती। उसी टाइप से इसमें क्या कि भाई जो मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मतलब ये एक दूसरे मतलब एक साथ में मतलब इन दो लड़कियों को एक साथ में कभी भी क्या नहीं करा सकता, डिनर नहीं करा सकता। उसी टाइप से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, मतलब दो क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती तो क्या होगा कि दो चुंबक क्षेत्र एक ही समय पर क्या बताएगा, दो दो दिशाएं बताएगा, जो कि असंभव, भौतिक रूप से संभव ही नहीं है। भौतिक रूप से संभव है क्योंकि जो अपने पास चुन्नू है वो दो दो लड़कियों को डेट कर ले एक साथ में, मतलब एक साथ में डिनर, चलो भाई एक से ज़्यादा लड़कियों को डेट तो कर सकता है, लेकिन वो एक साथ में डिनर नहीं करा सकता है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र मतलब जैसे क्या होता है कि भाई जैसे अपने पास बहुत बड़ी एक चुंबक है, उसके पास में ले जाते हैं, मतलब एक चुंबक को उसके पास में ले जाते हैं तो क्या करती, अट्रैक्शन बहुत जल्दी कर लेती। लेकिन उसी चुंबक को मैं थोड़ी दूर ले जाऊँ मतलब 20 मीटर 1 किलोमीटर दूर ले जाऊँ, क्या वो खींच पाएगी चुंबक को, दूसरे चुंबक को नहीं खींच पाएगी ना। तो इसी टाइप से क्या होता है कि मतलब उसी टाइप से ये तो हो गया इससे कि भाई जैसे जैसे अपन क्या करते हैं चुंबक के दूर जाते जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। उसी को अपन क्या होता है साइंस की भाषा में देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बहुत ज़्यादा सघन होता है। बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, क्या होती है, बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो वहाँ पर उसके आसपास नॉर्थ पोल के आसपास और तो साउथ पोल के आसपास बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वहाँ पर उसकी उतनी ही क्षेत्र की प्रबलता होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब सघन घनत्व का मतलब बहुत ज़्यादा सघनता है यहाँ पर। जैसे ये जो एरिया है, ठीक है, ठीक। तो क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता क्षेत्र के निकट डिग्री वाले तो ध्रुवों पर होती है सबसे ज़्यादा प्रबल, मतलब जहाँ पर रेखाएं सबसे ज़्यादा घनी होती हैं तो दूसरे चुंबक के ध्रुव पर लगने वाला, मतलब कोई दूसरा चुंबक है, यदि मैं साउथ पोल लेके जाता हूँ यहाँ पे तो वो यदि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगेगी। अब क्या होता है, दो चिन्ह आपको ध्यान रखना है, एक तो सापेक्ष समानुपाती, एक तो समानुपाती होगा और एक होता है विसमानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। विसमानुपाती मतलब असमानुपाती है, विसमानुपाती का मतलब क्या होता है अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ हमेशा घटती है। इसको तो कैसे दिखाते हैं, जैसे A प्रोपोर्शनल टू B है, इसको A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे इस चीज़ को बढ़ाते हैं तो ये भी चीज़ बढ़ती है, इसमें ये चीज़ बढ़ाते हैं तो ये चीज़ हमेशा घटेगी। ओके, तो उसी टाइप से जैसे जैसे अपन क्या करते हैं इस चुंबक के दूर जाते जाते हैं, क्या करते हैं दूर जाते जाते हैं तो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो घटती जाती है। मतलब मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो क्या होते हैं डी के क्या होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का जो फ्लक्स होता है, घनत्व होता है, वो भी क्या हो जाता है कम होने लग जाता है। धारा का पैटर्न कुछ भी नहीं होता है। देखो सबसे पहले अपन कुछ बातें देख लेते हैं। अपन बातें कर लेते हैं कि भाई साहब ये जो एक करंट कैरिंग वायर है, मतलब धारावाहिक चालक तार है। अब अपन सर ये तो आपने कह दिया कि धारावाहिक चालक तार है, उसके चारों ओर जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके चारों ओर क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है। अब चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दिशा भी तो अपने को ज्ञात होनी चाहिए भाई। तो दिशा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं राइट हैंड थंब रूल,
कौन सा रूल यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या होता है कि जो अंगूठा होता है ना, अंगूठा को तो इसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, और जो अपने पास उंगलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ती हैं, उसको अपन बोलते हैं बी का डायरेक्शन। अब क्या होता है, एक प्लेन पेपर है, प्लेन पेपर पर यदि आप बना रहे हो कि भाई हमारे पास सर हमारे पास क्या है, ये एक धारावाही चालक है, एक पेपर है। अब क्या होती हैं, जैसे आप क्या करते हो, इधर क्या रखते हो, अंगूठा रखते हो, अंगूठा रखते हो धारा की दिशा में। जो उंगलियां मोड़ेंगी वो क्या होंगी, इस पेपर के अंदर की ओर होंगी, और अंदर वाली जो होती हैं उसको अपन इससे दिखाते हैं। ठीक है, कैसे दिखाते हैं? इससे दिखाते हैं, इस टाइप के क्रॉस से। क्या होते हैं? क्रॉस से दिखाते हैं, मतलब अंदर की ओर किसके, पेज के अंदर की ओर, मतलब पेपर के अंदर की ओर। और जब इधर की ओर आते हैं तो क्या होते हैं, पेपर के बाहर की ओर, जब इसके लिए अपन देखते हैं तो अंगूठा रखते हैं, इस टाइप से, और जो हमारे पास जो उंगली है वो अंदर की ओर जाती है, नहीं तो क्रॉस से दिखाएंगे। जब ऐसे मुड़ करके इधर से आते हैं तो क्या होते हैं, बाहर की ओर निकलती हैं, तो इस टाइप से दिखाएंगे। उसी टाइप से यदि करंट कैरिंग वायर है, उसमें धारा नीचे की ओर जा रही है तो नीचे की ओर रखेंगे हमारे पास अपना अंगूठा क्या होंगे, रखेंगे इधर की तरफ। जो उंगलियां होंगी वो कुछ इस टाइप से होंगी, इधर तो क्रॉस, इधर। ठीक है, आ गया समझ में? यदि अपने पास पूरा की पूरा तार, यदि अपने पास, ये तो अपने पास प्लेन पर बात करेंगे, प्लेन पेपर पर। यदि अपने पास एक पूरा तार है तो उसमें क्या होती है, दो डायरेक्शन होती हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, सुई जिस तरफ से है, मतलब जो घड़ी की सुई होती है वो जिस डायरेक्शन में घूमती है, यदि उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, उस मतलब अपनी जो उंगलियां हैं वो उसी डायरेक्शन में घूमेंगी तो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। यदि अपनी उंगलियां सुई की दिशा के, मतलब जो घड़ी की सुई की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है तो उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक धारावाही, ये अपने पास क्या है, क्या भाई ये एक धारावाही चालक तार है, उसमें क्या बह रही, करंट बह रही है। करंट क्या होती है, कुछ इस टाइप से बह रही है, और जो अपने पास उंगलियां होंगी वो कुछ इस टाइप से जाएंगी, पहले इस टाइप से जाएंगी, इसके राउंड होके कुछ इस टाइप से होंगे। तो किस टाइप के, ये इस टाइप से क्या होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बताओ? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्षेत्र रेखाएं जो होती है, अब क्या होती है इसमें जो होती है वो क्या होती है, एक टाइप से ये कॉन्सेंट्रिक सकेंद्रिक वृत्त बनाती है। अब सकेंद्रिक वृत्त, इसमें भी वही चीज़ है कि अपने पास जो करंट है, करंट कैरिंग वायर है, वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। तो चुंबक के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जो होती है वो दूर जाते हैं तो क्या होता है, घट जाता है। वो सेम ही चीज़ लगेगी कि जैसे ये इस पॉइंट की मैं बात करूँ, B1 है और यहाँ पर B2 है, कहाँ पर ज़्यादा होगा भाई, B1 पर ज़्यादा होगा, किससे, B2 से। और इसकी जो धारा हो, वो क्षेत्र की जो दिशा होते हैं वो राइट हैंड थंब रूल से दिखाते हैं। अब जो किस पर निर्भर करती हैं, जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो किस पर निर्भर करता है। एक तो धारा की तीव्रता का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई धारावाही चालक है, उसमें करंट बहुत ज़्यादा बह रही है, मतलब भयंकर बह रही है, मतलब भयंकर ही बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें भी वो भी
ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी बढ़ता है। ये तो मैंने बताया था कि जो दूरी होता है वो तो क्या होता है, उसके तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो कम होता जाता है। पैटर्न का पैमाना मतलब सकेंद्र केंद्रक कुछ इस तरह से, तो धारावाही उसमें इस तरह से तो बनते हैं, जैसे बनते हैं तो क्या हो जाता है, सकेंद्र वृत्त जो होते हैं वो बड़े होते जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। राइट हैंड थंब रूल इसमें क्या होती है, जो करंट की डायरेक्शन में अपन क्या रखते हैं, अपना अंगूठा रखते हैं। जो अपनी अंगुलियां मुड़ती हैं, अंगुलियां क्या होती है, मुड़ती, इधर क्या होती है, मुड़ रही कि नहीं, इधर की तरफ, इधर की तरफ मुड़ रही कि नहीं, इधर की तरफ मुड़ रही कि नहीं, मुड़ करके इस टाइप से। तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसमें क्या करते हैं अपन, अपने दाहिने हाथ में धारावाही चालक पकड़ा, उसमें अंगूठा दिशा में और मोड़ी हुई जो अंगुलियाँ होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को, इसे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में। अब क्या होता है कि जो अपने पास तार था, तो अपने पास तार था ना, तार, धारावाही तार था, उसको क्या कर दिया मैंने, सर्कुलर लूप बना दिया, सर्कुलर लूप बना दी, एक लूप बना दी। अब ये लूप क्यों बनाया, ठीक है, ये लूप इसलिए बनाया मैंने, ये लूप इसलिए बनाया ताकि मेरी मैग्नेटिक फील्ड बढ़े। हमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत ज़्यादा, तो इसमें क्या करते हैं अपन, एक बैटरी लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, बैटरी लगाते हैं, की लगाते हैं। जो बैटरी होती है पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होती है, धारा जाती है, धारा जाती है कुछ इस तरह से। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। करंट क्या होती जाती है, करंट जाती है कुछ इस टाइप से सेम। अब इस पॉइंट पर अपन बातें करते हैं, कौन से पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट पर करंट क्या होती है, ऊपर इस टाइप से ना। जब अपन क्या करते हैं, अपना अंगूठा यहाँ पे रखते हैं, क्या करते हैं, अपना अंगूठा यहाँ पे रखते हैं, तो जो उंगलियाँ होती है किस टाइप से मुड़ती है, कुछ इस टाइप से मुड़ती है कि नहीं, तो क्या होती है, कुछ इस तरह से। तो ये घड़ी वाले की दिशा में, विपरीत दिशा में, तो ये क्या होगा, विपरीत दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसी यहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा, धारा नीचे जा रही है, अपना अंगूठा रखते हैं, अंगूठा रखते हैं, तो जो मुड़ी हुई अंगुलियाँ होती है कुछ इस टाइप से होती हैं, रख के देख लीजिए वीडियो, ठीक है। तो क्या होती है, क्लॉकवाइज टाइप से डायरेक्शन होती है। जब अपन यहाँ पे बात करें, जैसे ये पढ़ता जाता कुछ इस टाइप से, 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 तो इसके सेंटर पे क्या होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, सीधी रेखाएं होती हैं। सर्कुलर रूप के पे क्या होती है, सीधी रेखाएं होने लग जाती हैं। मतलब तार का प्रत्येक बिंदु क्या होती है, क्षेत्र में योगदान करता है। लूप के केंद्र में क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाती है, सीधे रेखाओं के रूप में दिखाई देने लग जाती है। सकेंद्र रूप बड़े होते जाते हैं। लूप के भीतर सभी योगदान जो होते हैं एक ही डायरेक्शन में होते हैं। लूप के अंदर देखो, लूप के बाहर तो क्या होती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से है कि नहीं, ठीक है, इस टाइप से है। अंदर की अपन बातें करते हैं, एक ही डायरेक्शन में है सारी की सारी, समझ बातें करें। अब क्या होता है कि जो जैसे कुछ भी नहीं, कि अपने पास एक तार था, तार को मैंने क्या बना दिया, एक लूप बना दिया। तार को मैंने क्या बना दिया, एक लूप बना दिया। लूप की ठीक है, लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो बी मान लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसी तार को बहुत सारे लूप बना लेता हूँ, ऐसे 3 4 5 घेरों वाला बना लेता हूँ। मतलब कितने घेरे हैं या फेरे कितने, 5 फेरे हैं। 5 फेरों वालों में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो कितना होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड B1 मान लेता हूँ, तो कितना होगा, 5 गुना होगा इस एक से। मतलब कि जो अगर किसी में N
फेरो वाले एन फेरो वाले कुंडली में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, एन गुना होगी किससे, एक घेरे वाले कुंडली की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसकी एन गुना होगी। समझ में आ गया। और प्रत्येक फेरे क्यों होता है कि भाई प्रत्येक फेरे में जो धारा की डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, इसलिए क्षेत्र जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, जुड़ जाते हैं। कुंडली में एन फेरे हो तो उत्पन्न एकल फेरे द्वारा उत्पन्न जो होता है वो कितना हो जाता है, एन गुना हो जाता है। अब क्या होता है परिनलिका, परिनलिका कुछ ही नहीं कि एन घेरों वाली, कुछ एन घेरों वाली, मतलब ये जो लूप बनाए थे ना, ऐसे लूप चुक 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 लूप बनाए, लूप बनाया कि नहीं, लूप बनाया। अब ये जो लूप बनाया है, कुंडली बनाई है, अब उसमें क्या करते हैं अपन, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो अंदर होती हैं, अंदर पे तो क्या होती है, उनकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होने लग जाती है, मतलब बिल्कुल सेम डायरेक्शन में बिल्कुल। और बाहर की अपन बातें करते हैं इस टाइप से, इसमें क्या होता है कि जो कुछ इस टाइप से अपने पास वो बन जाता है एक टाइप से, मतलब जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकल रही हैं उन्हें तो उसे तो क्या बोलेंगे भाई, उसे तो क्या बोलेंगे एन टर्मिनल, और जहाँ पे अंत हो रहा है एस टर्मिनल, ठीक है। यहाँ से तो अपन इसमें ध्यान रखते हैं कि जो अंदर होता है, अंदर इस परिनलिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सेम रहता है, मतलब बी जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सेम रहता है, सेम मतलब यहाँ पर मैं बात करूँ B1, यहाँ पे बात करूँ B2, यहाँ पे बातें करूँ, 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 तो अंदर जो होता है परिनलिका के अंदर ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, सेम रहता है। लेकिन बाहर क्या होती है, वही चुंबकीय क्षेत्र की वाली चीज़ें हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कि बाहर अगर B1 मान लूँ यहाँ पर B2 मान लूँ तो क्या होगा, इसकी ज़्यादा होगी। लेकिन अंदर ध्यान रखना है परिनलिका के अंदर देख रहे हो चुंबकीय क्षेत्र की जो वो रेखाएं होती हैं वो समान सी होती है, कोई मतलब इसमें कोई डिस्टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बाहर जो होती है वो लूप बना रही है, क्या बना रही है, इस टाइप से बड़ा होता जा रहा है कि नहीं, लूप बड़ा होता जा रहा है। तो बाहर तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो क्या होगी, अलग अलग कैसे होगी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या हो जाता है, घटता जाता है। समझ में कि बेलनाकार रूप से लिपटे एक विद्युत रोधी तार कई वृत्ताकार फेरों वाली जो कुंडली होती है परिनलिका कहलाती है। धारा प्रवाहित होने पर बिल्कुल छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसका एक जो होता है उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव, मतलब एक तो क्या हो जाता है उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव बन जाता है कि नहीं, बिल्कुल बन जाता है कि भाई एक तो उत्तर ध्रुव और एक उत्तर ध्रुव एक दक्षिण ध्रुव बन जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि कुंडली के भीतर, मतलब इसमें जो कुंडली के भीतर होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र जो होती है वो तो क्या हो जाती है, सेम रहती हैं, मतलब सीधी रेखाएं होती हैं। सीधी रेखाओं के होने के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करते हैं कि जो ये इसके अंदर, यदि इसके अंदर मैं क्या कर दूँ, एक रोड घुसेड़ दूँ इसके अंदर क्या होती है, एक बार पड़ी हुई रोड घुसेड़ देता हूँ। रोड घुसेड़ने का कारण क्या होता है, अब ये जो रोड होगी ना उसमें वो भी किसकी तरह व्यवहार करेगी, चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। और उस चुंबक को इसके भीतर एक नरम लोहे की कोर रख देता हूँ तो विद्युत चुंबक बनाते हैं। कैसे बनाया जाता है विद्युत चुंबक की, जब अपन सोलेनोइड का मतलब परिनलिका में जब अपन नरम लोहे को रख देते हैं तो क्या बन जाता है, विद्युत चुंबक बन जाता है। धारा द्वारा निर्मित अस्थायी चुंबक होता है। धारा शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। अब बल और गति, ठीक है, किसी चालक पर बल, इसमें कुछ भी नहीं कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, एम्पियर ने सुझाव दिया कि धारावाही चालक चुंबक पर बल लगाता है। अभी मैं कुछ एक डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अपने पास एक
लोहे की छड़ है, जैसे चालक, ठीक है, चालक। और उसके पास में अपन क्या लाते हैं, चुंबक लाते हैं, चुंबक लाते हैं ना। ये अपने पास एल्यूमिनियम की छड़ है, एल्यूमिनियम की छड़ को अपन इसके पास में लाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ बल लगता है, क्या हो जाता है, बल लगता है। चुंबक को भी चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक हल्के एल्यूमिनियम में क्या हो जाता है, प्रदर्शित किया जाता है बल का अधिकतम मान, जो धारा क्षेत्र, मतलब जो धारा क्षेत्र होता है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी क्या होता है, लंबवत होता है। उसको फ्लेमिंग के नियम से अपन देखते हैं। उसमें फ्लेमिंग में क्या करते हैं अपन, वाम हस्त का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लेते हैं, लेफ्ट हैंड लेते हैं, क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में क्या लेते हैं कि जो अंगूठा होता है, अंगूठा देखो अपन क्या होता है, हमारे को दो चीज़ें दे रखी होती हैं, दो चीज़ें कौन कौन सी भाई, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दे रखी होगी और आई की दिशा दे रखी होगी। तो अपन क्या करते हैं, जो अपनी ये वाली अंगुली है, ये वाली, कौन सी वाली बच्चों, ये वाली अंगुली है, ये वाली अंगुली किसकी डायरेक्शन में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो बीच वाली अंगुली है वो किसकी डायरेक्शन में रखते हैं, करंट की डायरेक्शन में। तो जो ये अंगूठा होता है वो किसकी डायरेक्शन में दिखाएगा, फोर्स की डायरेक्शन, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसको अपन ठीक है, अंगूठा जो होता है वो बल की डायरेक्शन में, तर्जनी जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यम धारा की दिशा में। कि फादर, मदर और चाइल्ड, फादर मतलब जो फोर्स को दी, मदर मतलब फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, चाइल्ड मतलब करंट को दिखाता है। ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, एमआरआई में इसका यूज करते हैं, तो पढ़ लेना। घरेलू परपथ का कुछ आप देखते हैं, घरेलू परपथ में किस टाइप से यूज करते हैं। देखो इस डायग्राम के बारे में कुछ बातें बताता हूँ आपको। देखो इसमें क्या होती है, दो वायर होते हैं, जैसे बाहर अपने पास क्या होती है, जो खंबा होता है, खंबा लगा हुआ है, कुछ और लगा हुआ है, तो उसमें क्या होती है, उससे क्या होती है, दो वायर आते हैं अपने पास। घर में क्या होती है, दो वायर होते हैं, एक तो लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, एक तो लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। कौन सा वायर, लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। और लाइव वायर जो होता है वो रेड कलर का होता है, न्यूट्रल जो होता है ब्लैक कलर का होता है। इसको ध्यान रखना है। जो अपने पास घरों में सबसे पहले तो क्या होता है, फ्यूज होता है, फिर मीटर होता है। फ्यूज किस टाइप का होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। फ्यूज नहीं लगा, सॉरी दैट। ठीक है, तो अपन फ्यूज़ की अपन बातें करते हैं। तो फ्यूज़ देखते हैं, ये इस टाइप से लगा हुआ होगा घर पे, ठीक है। सबसे पहले फ्यूज़ के बाद में अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होता है जिसमें अपन रीडिंग देखते हैं ना, वो वाला। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, वहाँ से करंट जाता है। ध्यान रखना है कि जो अपने पास अपने घरों में जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, पंखे हो गए, इन सभी को कितनी एनर्जी चाहिए, 220 वोल्ट की एनर्जी का चाहिए। कितने वोल्ट की एनर्जी चाहिए भाई, 220 वोल्ट की एनर्जी तो चाहिए ही। अब क्या होती है, जो हमारे घरों में जो आता है कितना, 220 वोल्ट का आता है। कितना वोल्ट की एनर्जी आती है, एनर्जी की करंट आती है, 220 वोल्ट की एनर्जी की करंट आती है। अब हमको क्या करना, जैसे ये एसी है, ये एसी का प्लग है, ये फ्रीज का प्लग है, ये अपने पास किसकी बातें करते हैं, ये फ्रीज हो गया, ये कूलर हो गया, कूलर का प्लग है। तो अब सबको अपने पास कितना चाहिए, 220 वोल्ट का। जब भी अपने पास सबको 220 वोल्ट का, तो अपन क्या करते हैं, पैरेलल
पैरेलल, आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है कि नहीं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो वोल्ट होता है ना, वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है, और करंट क्या होती है, अलग अलग होती है। सब में क्या होती है, करंट अलग अलग होती है, और जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट का हमको सबको देना होता है। क्या होता है, सबको देना होता है, सबको देना होता है। तो मतलब एसी जब भी चलेगी जब 220 का वोल्ट का मिलता है। कूलर फ्रिज का भी तभी चलेगा हमारे घरों में 220 वोल्ट की एनर्जी हमारे पास आएगी। वो कैसे लगाते हैं अपन, एलईडी में लगाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो फ्रिज होता है, कूलर होता है, जैसे फ्रीज की अपन बातें करते हैं, फ्रीज कूलर हो गया। कूलर क्या होता है, कूलर को अपने पास 220 वोल्ट की एनर्जी दी। अब वो क्या करता है कि पूरी जो एनर्जी होती है वो पूरी एनर्जी के लिए पूरी एनर्जी का यूज़ थोड़ी करता है, कुछ ना कुछ एनर्जी तो उसमें बच जाती है। अब कुछ जो एनर्जी होता है ना वो अपने आप में स्टोर करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, स्टोर करने लग जाता है। और अपना जो चुल्लू है वो बैठा ठाला मतलब निठल्ला, निठल्ला मतलब काम चोर, बिल्कुल काम धाम है नहीं, जाके कूलर से छेड़छाड़ी करते हैं। तो कूलर से छेड़छाड़ी करता है। अब क्या होता है कि इसमें क्या जो ये एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ घंटों बाद में जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जैसे ही जाता है तो इसको झटका लगता है, अपने चुन्नू को झटका लगता है, ओ पुकारता हो जाता है मम्मी से, मम्मी ये क्या हो गया, मेरे को झटका लगा। तो अपन क्या करते हैं कि इस एनर्जी को अपने को क्या करना है कि जीरो एनर्जी करना है, बाहर की जो एनर्जी। इसके लिए अपन क्या करते हैं, वायर यूज करते हैं धरती, अर्थ का वायर, जो अर्थ में चला जाए। उसमें अर्थिंग जो होता है उसमें क्या करते हैं, जो अर्थ का जो वोल्ट होता है वो जीरो होता है। मतलब अर्थ क्या होता है, अपने अंदर सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो समा लेता है। कहता है कि मेरे अंदर तो पूरी की पूरी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी तुम्हारे पास है वो सबको निगल लेता है। तो क्या करता है, और यहाँ पर जो एनर्जी होती है उसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो भारत में कितनी 50 वोट की आवृत्ति के साथ में 50 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ में 220 वोल्ट की एसी प्राप्त करते हैं। ठीक है, एसी प्राप्त करते हैं बिजली के मीटर बोर्ड और विस्तृत बोर्ड के माध्यम से अंतर्गत समांतर परिपथ में, किसमें, समांतर क्रम में जाती है। समांतर संयोजन सुनिश्चित करते हैं ताकि पूरा का पूरा वोल्ट मिलता है और सभी स्वतंत्र रूप से काम करते रहें। ठीक है, जो श्रेणी क्रम में क्यों नहीं करते भाई, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं करते, श्रेणी क्रम में क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर फ्रीज यहाँ पे एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ, मान लो यहाँ पे एक तार में क्या होता है, कुछ खराबी आ गई, मतलब इसका जो प्लग है वो ख़राब हो गया, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, और उसमें जो वोल्टेज होता है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल मतलब यदि ये ख़राब हो, जिसका प्लग ख़राब हो जाता है, ये दोनों भी चलते रहेंगे, उनको वोल्टेज भी सेम मिलता रहेगा। ठीक है, कलर कोडिंग, जो विद्युत में जो तार होता है, लाइव वायर, वो लाल रंग का होता है, उसमें उच्च विभव 220 वोल्ट होता है, धनात्मक होता है। उदासीन जो होता है वो काला होता है, धारा को वापस स्रोत पर ले जाता है, शून्य विभव होता है। ठीक है, समझ गए। वो संपर्क तार हरा होता है, बिजली के झटकों से बचाने के लिए काम करता है। अब अर्थिंग की मैंने भूमिका निभा दी, भूमिका बता दी कि अपने पास जैसे ये डायग्राम देखो, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती रहती है, तो क्या हो जाता है, अर्थ, तो इसको झटकाने लगता है। अब क्या करते हैं अपन, इसको अर्थिंग कर देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अपने पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या होती है, सीधी कहाँ पे चली जाती है, अर्थ में चली जाती है, इसको चुंबकों को नहीं लगती है। और बोलो इसमें क्या है भाई, धात्विक उपकरण जैसे प्रेस हो गया, पंखे हो गए, रेफ्रिजरेटर, भूसंपर्क रूप से दोनों, यदि इंसुलेटर खराब हो जाए, करंट की भूसंपर्क तारे क्रम रोधक काम करते, परिणाम जब वो जीरो रहता है उससे बरतने के लिए विशेष रूप से धात्विक बॉडी उपकरण के लिए अनिवार्य। ठीक है, समझ में आ गया। विद्युत फ्यूज मतलब सुरक्षित, ये कौन सा फ्यूज, जूल तापन के सिद्धांत पर काम करता है, ये इम्पोर्टेंट है। यदि धारा एक सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाए, देखो कि अपने पास जो धारा होती है यहाँ से क्या होती है, एक तो क्या होती है, रेड वायर होता है और एक ब्लैक वायर होता है। ठीक है, और दोनों के बीच में कितना, मतलब दोनों 220 वोल्ट का
उससे ज़्यादा करंट ला जाते हैं, मतलब 500 वोल्ट की करंट आ जाए तो ये क्या करते हैं, कनेक्शन तोड़ देते हैं। फ्यूज़ जो होते हैं वो कनेक्शन तोड़ देते हैं ताकि करंट अंदर न जाए, ताकि हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए AC फ्रिज कूलर उनको हार्म ना हो, हार्म मतलब उनको ख़राब ना हो। फ्यूज़ तार गर्म होकर के क्या हो जाता है, पिघल जाता है, परिपथ टूट जाता है। अतिभारण और लघु पतन से बचाता है। ठीक है, अब क्या होता है लघु पतन, क्या होता है कि भाई देखो इसमें क्या होती है, जो दो तार होती है, एक तो लाल तार मतलब जो लाइव वायर होता है, विद्युतमय तार होता है, और एक न्यूट्रल वाला जो तार होता है ना, कौन सा, काला वाला जो तार होता है, उसमें यदि देखो एक तार जो तार के ऊपर क्या होता है, कोडिंग होती है कि नहीं, ये जो होती है कोडिंग ही तो होती है। ये कोडिंग का मतलब जो लाल प्लास्टिक पे चढ़ाया जाता है ना, ताकि हमको झटका न लगे, तो उसको हट जाती है। ये जब हट जाती है, ठीक है, ये हटने के कारण ये एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। इंसुलेशन खराब होने के कारण विद्युत में वो उदासीन तार क्या होते थे, सीधे संपर्क में आ जाती है। तो अतिभारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोडिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही सॉकेट है, जैसे एक सॉकेट है, मान लो आप क्या कर रहे हो कि अपने पास एक मीटर वो लगाओ ना, प्लग लगा हुआ, उस पर कितना वोल्ट, 220 वोल्ट के आ रहे हैं। अब आपने लगा दिया, भाई हमको करना है क्या काम, जैसे हमको करना है कुछ बड़ी मशीन चलानी है, बड़ी मशीन चाहिए जिसको कितने वोल्ट की एनर्जी चाहिए भाई, उसको चाहिए 500 वोल्ट की एनर्जी। वो खींच रही है, उससे एनर्जी खींचे जा रही है, तब उससे क्या होता है, एक सॉकेट में बहुत ऊर्जा शक्ति उपकरण जोड़ने वोल्टेज से बढ़ने के कारण हो सकता है, अतिभारण हो जाता है। रोकथाम के लिए अपन क्या करते हैं, अच्छी रेटिंग वाले फ्यूज यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले तारों का उपयोग करते हैं। उच्च गुणवत्ता का मतलब ताकि उनमें जो वायर होता है उसके चारों ओर जो प्लास्टिक लगी होती है वो ख़राब ना हो। उसके अलावा फ्यूज अच्छे बिल्कुल यूज होने चाहिए, समझ में। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स बच्चों। आपको यदि ये लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए।